अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान रियाज खान ने लंदन जाते ही बड़े बड़े ऑफिसरों की पतलूनें उतरवा कर रख दी। इमरान रियाज खान पाकिस्तान से कैसे भागे और उनकी मदद करने वाला शख्स कौन था, उन्होंने सब कुछ बताया। जी आइए नाज़रीन, वीडियो देखते हैं, फिर मजीद तफसीलात आपके सामने रखते हैं। उसके बाद फिर मैंने 3 अटेम्प्ट किए जी निकलने की। मैं आपको ये बता देता हूँ, मैं आपको ना जगह बता सकता हूँ ना बंदे बता सकता हूँ। लेकिन कासिम सूरी साहब ने मुझे जिन दोस्तों से उन्होंने राब्ता करवाया, मैं उनके बारे में सिर्फ ये कहूंगा कि वो गयूर पश्तून है, कमाल लोग हैं। यानी अल्लाह ताला उनकी पगड़ी सलामत रखे। उन लोगों ने हक अदा किया है भाई होने का, मुसलमान भाई होने का और हमवतन होने का। यानी जो उन्होंने हक अदा किया, मैं उनका शुक्रिया अदा अल्फाज में नहीं कर सकता। जो उन लोगों ने किया, वो गयूर लोग थे, दलेर लोग थे। उन्होंने ये बोझ उठाया। तो ये इतना आसान नहीं था कि इमरान रियाज जो है वो चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि कश्ती पे बैठ गए तो मस्कत पहुंच गए। हाँ जी, मैंने 3 अटेम्प्ट किए। पहला अटेम्प्ट जो था वो मैंने एक जगह से किया, वो कामयाब नहीं हुआ, वो प्रॉब्लम हो गई। तफसील में मैं अभी नहीं जाऊंगा। दूसरा अटेम्प्ट मैंने एक और जगह से किया, उसके लिए मैं कोई 8-9 घंटे पहाड़ों पे चढ़ा, फिर इतना ही टाइम लग के वापस आना पड़ा, वहां नाकामी हो गई हमें, मैं जख्मी हो गया। तीसरा अटेम्प्ट हमने फिर दोबारा किया। मेरे साथ जो बंदा गया ना, मैं मजबूरी है उसका नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो इतना दलेर आदमी है कि वो कहेगा लो मेरा नाम। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, ना मैं कभी लूंगा उसका नाम। लेकिन मैं ये कि अगर आपको मेरे से प्यार है ना, तो आप सब उसके लिए दुआ करें। और कोई शेर का बच्चा नहीं, कोई सही मर्द आदमी है, हर आदमी है। मैं जिंदगी में बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं इतने मजबूत आसाब के और इतने मजबूत लोग जो इस लेवल तक चले जाए वफादारी में और प्यार मोहब्बत के अंदर। यानी उस शख्स ने इंतहा कर दी, जो मेरा एक वाइड कंपेनियन था इस पूरे ट्रेवल में। तस्वीर भी गालिबन उन्होंने बनाई होगी फिर। हाँ जी, ये एक फोटो जो है ये उसने ये बनाई थी, एक फोटो उसने, बिल्कुल ठीक बात है। और हाँ, ये उसने बनाई थी। तो अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि यानी जो मुश्किलात हमने देखी हैं वो कोई सोच भी नहीं सकता, इमेजिन भी नहीं कर सकता। यानी मैं उस शख्स पे हैरान था, वो मेरे पे हैरान था कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, ये सारा कुछ आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हो। ऊपर कमाल की ठंड थी भाई, सर्दी भी गैर थी, मैं आज ही हूँ, और रास्ता था चट्टान। मोबाइल की लाइट मेरी जिससे भी बात हुई उसने कहा कि अगर 0.01% भी चांस होगा इस तरह निकलेगा तो कोई बंदा अवेल नहीं करेगा। और आप तो हर तरह के साइज थी, सारा कुछ था। तो आपने देखे ना, जिंदगी के लिए बंदा करता है ना, तो उसमें तो जिंदगी जाने का ज्यादा खतरा था। तो फिर कैसे आपने स्टेप ले लिया इतना बड़ा? देखें, मेरे लिए यहाँ पे ज्यादा मुश्किल बढ़ती जा रही थी, यहाँ पे मेरे लिए बहुत मुश्किल बढ़ती जा रही थी। और एक मैं तो इसको मैडनेस कहूंगा, जो सिचुएशन यहाँ बनी हुई थी। और इससे पहले भी मेरे से पागलपन नहीं हुआ। कौन सा साहब ये जिसको 142 दिन में मैं पाकिस्तान मुझे जानता, मैं वो गायब आदमी तो नहीं था। लाखों लोग मुझे सुनते हैं, मुझे जानते हैं। मैं उन्हें पूछता था कि मैंने किया क्या है, वो कहते थे जी आप हमें सूट नहीं कर रहे, लिहाजा आप अंदर ही है। मुझे उन्होंने इतने दिन अंदर रखा, इतनी तकलीफ थी मुझे। फिर मेरे पे दबाव डालते थे, ये करो वो करो, ये ना करो वो ना करो। बहरहाल मैं वो वहां से हम लोग निकले, जिस तरह हम निकले, जितना हमने ट्रेवल किया, जितना वो मुश्किल था। मोबाइल की लाइट ऑन नहीं कर सकते थे, कि मोबाइल की लाइट ऑन करने में भी खतरा था। कोप अंधेरे के अंदर पहाड़ों में चलना क्या होता है ये मुझे पता है इसका। मैं सारी जिंदगी शिकार खेला है, मैं जंगलों में रहा हूं, मैंने बहुत टाइम गुजारा है। मुझे भूखा रहने की, प्यासा रहने की आदत भी है। बचपन से हम इतने लैंडलॉर्ड तो थे नहीं, सारा दिन भूखे खेलते थे ग्राउंडों में। तो शायद वो चीजें थोड़ी बहुत काम आई। लेकिन मैं आपको बताऊं, फिजिकल स्ट्रेंथ को अगर मैं देखूं तो वो ये उसके मुताबिक नहीं था। ये विल पावर पे ही हम पहुंचे, जैसे भी करके पहुंचे। थोड़ा कुछ चीजों में मैस हो गया, लेकिन अल्लाह ताला की उसमें कोई ना कोई अल्लाह ताला ने उसमें बेहतरी रखी हुई थी। हमें बहुत चलना पड़ा, इतना चलना पड़ा कि एक हमारा सफर 17 घंटे का है, जिसमें सिर्फ 4 दफा हम चंद मिनट के लिए रुके हैं। हमारे पास 4 सेब थे और 1 पानी की बोतल थी। और जो मेरा साथी था उसका वजन लगभग 100 किलो था। तो जब हमने एक सेब खाया तो थोड़ी देर बाद दूसरा सेब खाया, तो फिर एक बच गया। तो वो फिर बाद में मैंने उन्हें दिया, तो उन्होंने कहा आपने सेब, मैंने कहा जी मैंने 2 खाए हैं। तो वो इस चक्कर में मैंने उनको खिलाया। वो बहुत ताकतवर आदमी है, तो अल्लाह ताला उसको सलामत रखे। मैं सारी जिंदगी उसके लिए दुआगो रहूंगा। ये मुश्किल टाइम था, बड़ा मुश्किल था वो ट्रेवल। आपके चेहरे पे सर आपके चेहरे पे जख्म भी आया हुआ था, वो कैसे आ गया चेहरे पे जख्म? वो लगी थी कुछ चीज, और मैं उसमें इसको ना थोड़ा सा वो करके तो मैं अपने वीलॉग करता हूँ ताकि दिखाई ना दे। तो वो दिखाई नहीं आई। मेरे असल में जो मेरे चोट लगी थी वो मेरे पेट पे लगी थी, वो बड़ी चोट है। तो एक मेरी राउंड के ऊपर चोट लगी है, ये 2 चोटें मुझे लगी थी। और ये यानी यार अब वो अनबिलीवेबल है। यानी मैं वो चीजें आपको बताऊंगा, कोई यकीन भी नहीं करेगा जिन चीजों में से हम गुजरे हैं। और जिस मुश्किल से आपने कुछ भी दिया और हो गया तो आप बोल भी नहीं सकते, आवाज भी नहीं निकाल सकते, इतना वो
और अब मेरा अल्लाह सबसे बड़ा देखे, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। कासिम सूरी क्योंकि वो शख्सियत है जो खुद उन्होंने एक ऐसा रास्ता अपनाया अपनी जान बचाने के लिए, तो उन्होंने मुझे जब कहा तो मुझे उनकी बात पे यकीन है और वो उन्होंने मुझे कायल किया। मैं उनका सारी जिंदगी मैं देखे मेरा कोई जाती ऐसा कोई ताल्लुक तो उनके साथ था नहीं, जैसे एक पॉलिटिशियन है या मैं एक जर्नलिस्ट हूं, लेकिन जो उन्होंने किया, उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा दिस इज फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। उस आदमी को मेरे से क्या लालच है? वो 4 दिन जागता ही रहा। यानी मैं कोशिश ये करता था कि मैं किसी भी जगह जाऊं तो मैं कुछ ना कुछ करके, एक आधा टाइम मेरा मिस हुआ, लेकिन मैं कोशिश करता था मेरा लगे कि यार ये रूटीन में है। तो वो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, उसने इस तरीके से मैनेज करवाया कि चीजें मैनेज हो गई, शुक्र है मालिक का। बीच में अगर आप मेरे रिकॉर्ड में जाएंगे तो 2 दफा आपको या 3 दफा आपको ऐसा मिलेगा कि वीलॉग हुए नहीं, वो टाइमिंग। जी, आवाज थोड़ी सी मतलब काट गई थी। तो सर ये बताइएगा, यहाँ पे जब आप जा रहे थे जंगल में, यहाँ पे इंसान से ज्यादा जानवरों से बंदे को खतरा होता है, लेकिन इंसान को तो फिर बंदा समझा सकता है, जानवर को तो नहीं पता इमरान रियाज है ये कौन है, तो उससे कैसे बचे? सुना को आप पे हमला भी हुआ था जानवरों का। वो मैं जख्मी हो गया था, मैंने आपको बताया तो है ना, अल्लाह ताला का शुक्र है मैं ठीक हुआ। तो जानवर, वो मतलब जानवर के वार से जख्मी हो? हाँ जी, मुझे वो इन्फेक्शन भी हो गई थी, मुझे इन्फेक्शन भी हो गई थी, मैंने उसका ट्रीटमेंट भी लिया, काफी ज्यादा पस पड़ गई थी मेरे जख्म में, और अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है। तकलीफ में रहा हूँ, कई दिन तो मैं सही तरह बैठ नहीं सकता था, मेरे लिए चलना मुश्किल था, लेकिन वो इतना मेहरबान है मेरा मालिक, वो सेहत भी देता है, वो जिंदगी भी बचाता है, वो हर चीज का ख्याल रखता है। अभी मैं देखे, मैं अभी स्टिल सफर में हूँ, मेरा सफर खत्म होगा पाकिस्तान वापस आके, जब मैं वापस पहुंचूंगा ना अपनी तो फिर मुझे सुकून आएगा, मैं वापस से इत्मीनान के साथ बैठ सकूंगा। मेरी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं जो मैं नहीं चाहता कि मैं सबको बताऊं, कुछ जिम्मेदारियां हर आदमी की होती हैं, तो मुझे कुछ चीजें और भी करनी है, मैं अपने काम मुकम्मल कर लूं। थोड़े से हालात इस तरह के होंगे, मुझे पता होगा यार मुझे पाकिस्तान के अंदर मेरी जान को खतरा नहीं है, तो मैं वो पहला आदमी होऊंगा जो सबसे पहले पाकिस्तान में वापस आ जाऊंगा। हुए नहीं, वो टाइमिंग। जी, आवाज थोड़ी सी मतलब काट गई थी। तो सर ये बताइएगा, यहाँ पे जब आप जा रहे थे जंगल में, यहाँ पे इंसान से ज्यादा जानवरों से बंदे को खतरा होता है, लेकिन इंसान को तो फिर बंदा समझा सकता है, जानवर को तो नहीं पता इमरान रियाज है ये कौन है, तो उससे कैसे बचे? सुना को आप पे हमला भी हुआ था जानवरों का। वो मैं जख्मी हो गया था, मैंने आपको बताया तो है ना, अल्लाह ताला का शुक्र है मैं ठीक हुआ। तो जानवर, वो मतलब जानवर के वार से जख्मी हो? हाँ जी, मुझे वो इन्फेक्शन भी हो गई थी, मुझे इन्फेक्शन भी हो गई थी, मैंने उसका ट्रीटमेंट भी लिया, काफी ज्यादा पस पड़ गई थी मेरे जख्म में, और अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है। तकलीफ में रहा हूँ, कई दिन तो मैं सही तरह बैठ नहीं सकता था, मेरे लिए चलना मुश्किल था, लेकिन वो इतना मेहरबान है मेरा मालिक, वो सेहत भी देता है, वो जिंदगी भी बचाता है, वो हर चीज का ख्याल रखता है। अभी मैं देखे, मैं अभी स्टिल सफर में हूँ, मेरा सफर खत्म होगा पाकिस्तान वापस आके, जब मैं वापस पहुंचूंगा ना अपनी तो फिर मुझे सुकून आएगा, मैं वापस से इत्मीनान के साथ बैठ सकूंगा। मेरी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। हाँ जी, मुझे वो इन्फेक्शन भी हो गई थी, मुझे इन्फेक्शन भी हो गई थी, मैंने उसका ट्रीटमेंट भी लिया। नाज़रीन मुकर्रम, ये आज की वीडियो के बारे में अपनी तफसीलात जरूर दीजिएगा, अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा।